Good morning, students. Welcome to St. Michael's Academy बेतियाज ई-लर्निंग क्लास ऑफ हिंदी स्टैंडर्ड 2। बच्चों, आज हम लोग पाठ 9 जिसका शीर्षक है गुरु नानक देव, उस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। उनका संदेश था कि लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए तथा उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। और इस पाठ में हम देखेंगे गुरु नानक जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, गुरु नानक देव जी का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वे एक महान संत थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान में लाहौर के पास तलवाड़ी नामक गांव में हुआ था। इस स्थान को अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर के पास तलवाड़ी नामक गांव में हुआ था। और अब इस स्थान का नाम हम लोग ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। गुरु नानक देव जी के बचपन की एक घटना है। बालक नानक की माता जी ने उन्हें कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार भेजा था। रास्ते में उन्हें एक गरीब परिवार मिल गया। उस परिवार के बच्चे कई दिनों से भूखे प्यासे थे। बालक नानक ने सारे पैसे उन्हें दे दिए और वे खाली हाथ घर लौट आए। माता जी ने जब पूरी घटना सुनी तो सिर पिट कर रह गई। तो गुरु नानक जी के बचपन की घटना है। बालक नानक की माता उन्हें बाजार भेजी कुछ सामान खरीदने के लिए, और जब वो रास्ते से जा रहे थे तो एक गरीब परिवार मिला। उस परिवार के बच्चे बहुत भूखे थे। तो नानक जी ने जितना सामान खरीदने के लिए पैसे ले गए थे वे उस गरीब को दे दिए। और जब वे घर लौटकर आए तो ये सब कहानी अपनी माता जी को सुनाई। तो माता जी सिर पीट कर रह गई, यानी अफसोस करके रह गई। आगे देखते हैं। बालक नानक पढ़ने में भी तेज थे। 10 वर्ष की उम्र तक आते आते उन्होंने अरबी और फारसी भाषाएं सीख ली थी। बड़ा होने पर उन्होंने लोगों को मिलजुल कर रहने का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने संदेश दिया कि ईश्वर एक है और वे कण कण में बसते हैं। तो इस घटना से पता चलता है कि बालक नानक पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ थे। वो 10 वर्ष की उम्र में अरबी और फारसी भाषाएं भी सीख ली थी। बड़े होने पे उन्होंने लोगों को यह बताया कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और ईश्वर एक है, वे कण कण में बसते हैं। एक बार की घटना है। गंगा नदी में कुछ लोग पूरब दिशा की ओर मुँह करके खड़े थे। वे सूरज देवता को जल अर्पित कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे सूरज देवता को जल चढ़ा रहे हैं। तो एक बार की घटना है। गंगा नदी में कुछ लोग पूरब दिशा में मुँह करके खड़े थे और वो सूरज देवता को जल अर्पित कर रहे थे। गुरु नानक जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वे सूरज देवता को जल चढ़ा रहे हैं। गुरु नानक देव जी भी नदी के पानी में उतरे और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाने लगे। गंगा में खड़े लोगों को अजीब सा लगा। पूछने पर गुरु नानक देव जी ने बताया, मेरा गांव यहाँ से पश्चिम की ओर है, वहाँ बारिश नहीं हुई है, इसलिए मैं अपने गांव के खेतों तक पानी पहुँचा रहा हूँ। लोग हंसने लगे और बोले, भला यहाँ का पानी आपके गांव के खेतों तक कैसे पहुँच सकता है। तो यहाँ कुछ लोग गंगा नदी में पूरब दिशा की ओर सूरज देवता को पूरब दिशा की ओर मुँह करके सूरज देवता को जल चढ़ा रहे थे, और नानक जी उसी पानी में उतर के पश्चिम दिशा की ओर, लोगों ने पूरब दिशा की ओर मुड़े हुए थे और ये पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़े होके जल चढ़ाने लगे।
और जब लोगों ने पूछा तो कहा कि मेरा गांव यहाँ से पश्चिम की ओर है, वहाँ बारिश नहीं हुई है, इसलिए मैं अपने गांव के खेतों तक पानी पहुँचा रहा हूँ। यह सुनकर लोग हंसने लगे और बोले, भला यहाँ का पानी आपके गांव के खेतों तक कैसे पहुँच सकता है? तो आगे गुरु नानक जी ने क्या उत्तर दिया देखेंगे। जिस प्रकार आपका पानी सूरज देवता तक पहुँच जाएगा, उसी प्रकार मेरा पानी मेरे गांव के खेतों तक पहुँच जाएगा। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग हैरान हो गए। तब गुरु नानक देव जी ने उन लोगों को समझाया, ईश्वर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह मौजूद हैं, वे हमारे अंदर भी बसते हैं। तो जब लोगों ने पूछा कि यहाँ का पानी आपके गांव के खेतों तक कैसे पहुँचेगा, तो नानक जी ने उत्तर दिया, जिस प्रकार आपका पानी सूरज देवता तक पहुँचेगा, उसी प्रकार मेरा पानी मेरे गांव के खेतों तक पहुँचेगा। यह सुनकर लोग हैरान हो गए कि कैसे ये बोल रहे हैं। तब गुरु नानक देव जी ने उन लोगों को समझाया कि ईश्वर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह मौजूद है, वे हमारे अंदर भी बसते हैं। लोगों को समझाया गुरु नानक जी ने कि ईश्वर सब जगह है, वे हमारे अंदर बसते हैं, वे कण कण में निवास करते हैं। आगे देखेंगे, सन 1531 में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई। उनके संदेश शब्द के रूप में आज भी गाए और सुने जाते हैं। उनके जन्मदिन को हम सब गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। तो 1531 में गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई और उनके संदेश आज भी शब्द के रूप में गाए जाते हैं, सुने जाते हैं और उनके जन्मदिन को हम सब गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। तो इस पाठ से यही हमें सीख मिला कि हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए और एकता की भावना रखनी चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर एक है, वे सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि सिर्फ इन जगहों पे ही नहीं, बल्कि वे सभी जगहों पे हैं, हमारे मन में हैं, हमारे अंदर हैं, वे कण कण में निवास करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आज का गृह कार्य है कि शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। धन्यवाद।